अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। इसके लिए मैंने चावल ऑलरेडी सॉक करने के लिए रख दिए। ये मटर है और साथ ही देखिए आलू भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए, थोड़े ना बारीक ना ज़्यादा मोटे। और इस तरफ ग्रीन चिली और टमाटो, मीडियम टमाटो लिया था। और साथ ही साथ मैंने ना जो अदरक था वो जूलियन कटिंग में काट लिया था। और ये ड्राई स्पाइसेस में नमक, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा बिरयानी मसाला था। और प्याज मैंने ऊपर ब्राउन होने के लिए रख दिए थे के साथ साथ प्याज ब्राउन हो जाए और थोड़ा सा मैं जो वीडियो का कैप्चर कर लूँ। तो मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ, उतनी देर में मेरे प्याज गोल्डन हो गए थे। देख सकते हैं आप प्याज जो हो गए हैं वो गोल्डन। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे अदरक जो जूनियर कटिंग में हमें काटा था। पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही इसमें डालती हूँ। और इसको भी गोल्डन यानी कि करेंगे। और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे मटर। देख सकते हैं हमने मटर डाल दिए। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि मटर को ना थोड़ी देर पहले ही गला लेना चाहिए, फिर बाद में वो ना उसमें कच्चापन नहीं आता। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैं ना थोड़ा सा पका लूँगी, हाफ़ कुक कर लूँगी। और हाफ़ जो होगा वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुद से हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, साथ साथ ये कुक हो रहे हैं। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे पटाटो भी, क्योंकि हुरिया जो है ना वो पटाटो बहुत शौक से खाती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डाल ही लूँ क्योंकि वो शौक से खा लेती है। और साथ ही ग्रीन चिली और टमाटो भी डाल दूँगी और इसको हम मज़ीद अच्छे से भूनेंगे। और देख सकते हैं जो वेजिटेबल्स थी उन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया है। और थोड़ा सा पानी मैंने खुद से भी शामिल किया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर इसमें ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो डाल के मज़ीद अच्छे से भूनेंगे। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतनी ही ये ज़्यादा मज़े की और यानी कि टेस्टी बनेगा। ये देखिए अच्छे से मैंने भुनाई कर लिया। ऑयल तकरीबन सेपरेट हो रहा है और आलू भी तकरीबन हाफ कुक हो गए। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई स्पाइसेस और इसको फिर मज़ीद अच्छे से हम भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं वो सारे जो वेजिटेबल में हैं ना वो रच बस जाएँ। और इसमें अभी थोड़े से स्पाइसेस लगे हुए थे प्लेट में, तो मैंने उसी में थोड़ा सा पानी डाल के तो उस वो डाल दिया ताकि जो ना मसाला जो है ना वो नीचे ना लगने पाए। और इसको मज़ीद हम 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनेंगे। जैसे ये भून जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे पानी। ये देखिए अच्छे से भून गया और इसका ऑयल जो मज़ीद जो है वो सेपरेट हो गया। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। चावल हमने पहले ही सोक करने के लिए रखे हुए थे, इसलिए उसी हिसाब से पानी डालना है कि हमारे ना चावल ना बैठे ना और ना डिस्टर्ब भी ना हो। मैंने आई थिंक 1.5 पाव या 3 पाव के जितने मैंने चावल लिए थे। और ये देखे पानी को बॉयल आ गया। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल का जो पानी है वो मैंने ड्रेन कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये देखिए इसमें चावल डाल लिए। अब हम अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे और इसको मैं बगैर लीड दिए ही इसका पानी जो है ना वो ड्राई करूँगी क्योंकि चावल जो थे ना वो काफ़ी देर से सोख होने के लिए रखे हुए थे। अगर मैं लीड दे के यानी कि पानी ड्राई करूँगी ना तो वो ना चावल जो होंगे ना वो बैठ जाएंगे, जबकि मुझे बैठे हुए चावल नहीं चाहिए। मुझे खड़े खड़े और अलग अलग दाना चाहिए। पानी मेरा अच्छे से ड्राई हो गया था और इसका मैंने लगा दिया था दम। 10 से 15 मिनट इसको मैं दम लगाऊंगी और फिर दम खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और चावल आप देखें कैसे अलग-अलग और सेपरेट हैं, साथ भी जुड़े नहीं हुए। अब डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर ली है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।